हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंटेंट एग्ज़ाम की हमने मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें अभी तक हमने फुल फ्लेज्ड 2 मॉक टेस्ट पेपर लिए हैं। एक हमने 22 जनवरी को लिया था और दूसरा हमने 20th फरवरी को लिया है। और उसमें हमारा जो थर्ड एंड फाइनल मॉक टेस्ट पेपर है, वो आपका कमिंग संडे दैट इज़ 27th ऑफ फरवरी को होगा। इस टेस्ट के कंटेक्स्ट में मुझे आपको कुछ बातें बतानी है, तो प्लीज़ जो भी फाका एग्ज़ाम दे रहा है वो पूरा इस वीडियो को देख लेना। ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा। सबसे पहली बात कि थर्ड मॉक टेस्ट पेपर आपका किस दिन होगा और कौन सी एग्जैक्ट टाइमिंग पे होगा। तो मेरे दोस्तों, आपका जो ये पेपर है वो होगा 27 फरवरी को, और जो टाइमिंग होगी वो होगी 11 AM टू 1 PM। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, दैट इज 120 मिनट का पेपर होगा। 120 क्वेश्चन का पेपर होगा, इन लाइन विद जो भी आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है, उसी पैटर्न में पेपर भी वैसा ही होगा। तो आपको पहली बात याद रखनी है, 11 से 1 बजे तक आपका पेपर है। रही बात, कुछ बच्चे बोलते लास्ट टेस्ट में क्या हुआ था, कुछ बच्चों ने बोला था नहीं हमें तो ये था वो था। फॉर हेवन सेक, इस बार कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। आपको पेपर देना है। देखो, एक हफ्ता बाद, उसके एक हफ्ता बाद आपका फाइनल एग्जाम है। तो आप एसएसबी वालों को तो नहीं बोल सकते ना कि मेरा ये बीमार था, मेरा वो बीमार था, मुझे यहाँ जाना था, मेरा रिवीजन पूरा नहीं हुआ था। जब आप एसएसबी को नहीं बोल सकते, अगर आप आज 1 बजे, 11 से 1 बजे तक रेडी नहीं हो, तो आप अपने आप को कैसे एक्सपेक्ट करो कि आप अगले हफ्ते 11 से 1 बजे तक, मतलब 12 से 1 बजे तक वहां पे रेडी होंगे। वहाँ पे 12 से 2 होता है, बट क्योंकि हमें पता है हमारे घरों में नॉर्मली खाने का टाइम होता है या प्रेयर का टाइम होता है, तो हम पेपर को उससे 1 घंटा पहले कर रहे हैं, दैट इज़ 11 टू 1। और नॉर्मली आप भी अगर कहीं पे भी होंगे तो आप कम से कम 1 घंटा पहले तो पढ़ाई अपनी बंद करोगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के लिए जाना पड़ेगा। तो उस दिन भी आप उतना ही पढ़ पाओगे, तो आपका पेपर जो होगा वो होगा 11 से 1 बजे तक। तो फॉर हेवन सेक, मुझे 1 बजे के बाद मैसेज नहीं करना है कि सर हम पेपर नहीं दे पाए, तो प्लीज़ पेपर को ऑन करो। 11 से 1 बजे तक पेपर होगा। और लास्ट वाले टेस्ट में जो एक लूप होल था जिसका फ़ायदा लिया था बच्चों को, उसने हमने बच्चों ने कुछ बच्चों ने उसको हमने प्लग इन कर दिया। तब अब क्या होगा कि आपके जो आंसर्स है, किसी का भी आंसर जो है, वो उसके टेस्ट देने के बाद नहीं होगा, बल्कि जो 11 से 1 का हमने टाइम रखा है, 1 बजे जब हो जाएँगे उसके बाद कोई भी बच्चा पेपर नहीं दे पाएगा। बट उसके बाद जिस-जिस बच्चे ने पेपर दिया था, वो अपने करेक्ट आंसर और किस क्वेश्चन का क्या आंसर है वो देख सकता है। तो इस तरीके से क्या होगा, जो-जो बच्चा अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहता है कि उसकी रैंक कितनी आई, तो प्लीज़ एन्श्योर करो कि आप 11 से 1 बजे तक अपना पेपर दे दो। उसके बाद हम ऐप शाम को मैं पीडीएफ सेंड करूँगा अलोंग विद आंसर्स। तो फिर जो बच्चा नहीं दे पाया ऐप पे, वो फिर पीडीएफ के साथ देखना, मुझे कुछ मैसेज नहीं कर देना, ठीक है? एक तो ये बात। दूसरी बात, पेपर में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं हो सकता है जिनका आंसर हमने गलत लिखा होगा। तो उसमें आपको मुझे डायरेक्टली कॉल करने की, मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐप में ही एक फीचर दिया जाता है कि आप इस क्वेश्चन को रिपोर्ट कर सकते हो कि आपके हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए। मुझे कॉल करने की उसी वक़्त टेस्ट के दौरान ज़रूरत नहीं है। मेरी अपनी कुछ कमिटमेंट्स हो सकती है, मैं मंडे टू फ्राइडे ऑफिस होता हूँ, मेरे पास 2 दिन होते हैं सैटरडे, संडे, जहाँ पे मेरी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स को पूरा करना होता है, ठीक है ना? तो मेरा सैटरडे संडे ऑलरेडी एक जगह का प्लान है, मेरा फुल डे का प्रोग्राम है कहीं पे, तो प्लीज़ मुझे संडे को कॉल नहीं करना। मैं उस दिन रात में जब मैं घर आ जाऊँगा वापस, मैं लाइव आ जाऊँगा। मुझे पता है मैंने आपको अकाउंटेंसी का एनालिसिस पेपर करा देना है। क्योंकि जैसा भी पेपर होगा, हो सकता है कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चन समझ ना आ जाए, या वो कुछ भी हो जाए क्वेश्चन के पेपर के बाद। आपको घबराना नहीं है, आपको शाम तक का वेट करना है, तब तक अपने पेपर को अच्छे से इवैल्यूएट करो, जो भी आपकी कमियाँ रह गई हो रही है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। शाम को मैं लाइव आके अकाउंटेंसी का एनालिसिस पेपर आपको डिस्कस करता हूँ। और और हो सकता है कि अकाउंटेंसी में या किसी भी सब्जेक्ट में हमने 2-3 क्वेश्चन कुछ डिफरेंट रखे हैं। उन क्वेश्चंस को क्यों रखा गया है, उनके पीछे लॉजिक क्या है, कुछ मैंने आपको और चीज़ें देनी होंगी, वो मैं शाम को आके खुद ही आपको बता दूँगा। कितने भी बजे मैं घर वापस आ जाऊँ मुझे नहीं पता। उस दिन हो सकता है या अगले दिन हो सकता है, बट मैं आ जाऊँगा, उसकी टेंशन मत ले लो। आपका काम है पेपर देना, उसके बाद अपने हिसाब से एनालिसिस कर देना। या आपने पेपर दे दिया, बस आप अपनी पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं। शाम को आऊँगा, मैं एनालिसिस दूँगा, तब आप अपने आप को जो भी एनालाइज़ करें। आपको टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, 1 बजे से बाद में आपको पढ़ाई कर लेनी, ठीक है? ये 2 मेन बातें थी। और अब तो एक ही दिन, 2 दिन बचे हैं बीच में, फ्राइडे और सैटरडे, तो इन 2 दिनों में आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो। और फिर जाके मैं मंडे या ट्यूसडे या दोनों दिन मैं आपकी कुछ क्लासेस लूँगा अकाउंटेंसी की, जिसमें
मैं नॉर्मली कुछ कंसेप्ट से छोटे-छोटे, कुछ कंसेप्ट से छोटे जो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मैंने आपको सारा सिलेबस पढ़ाया, बट हो सकता है कि अगर एग्ज़ामिनर उन इन चीज़ों पे जाएगा, तो वो मैं आपको डिस्कस करूँगा उस वीक में। अब मंडे होगा, वेडनेसडे होगा, ट्यूसडे होगा, जब भी होगा, मैं वो डिस्कस करूँगा एग्ज़ामिनेशन से पहले। वो आपको देखना है, एटलीस्ट जो चैनल पे रेगुलर बच्चे रहे हैं, जिन्होंने मेरे पास पढ़ा है, वो उस वीडियो को देख लेना। उससे पहले मैं अनाउंस करूँगा अपनी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उन वीडियोज़ को देखना। कोशिश करेंगे कि आप लाइव मेरे साथ ही देखो, क्योंकि वो मुझे लगा ठीक है, हो सकता है उनमें से कोई क्वेश्चन मैंने पेपर में भी डाल दिया होगा, तो उनको मैं डिस्कस करूँगा। और वो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी जो आपको सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही याद रखनी है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक for your mock test paper, which is on 27th of February from 11 a.m. to 1 p.m. Please do not message me. Please do not call me after 1 p.m. Until and unless I come live on YouTube, whatever the timing will be, तब कमेंट कर देना, बट तब तक कोई कॉल मैसेज नहीं कर देना प्लीज, ठीक है ना, इस बात को नोट कर देना। तो मिलते हैं उस लाइव सेशन में, तब तक आप अच्छे से पढ़ो। विश ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।